मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की पावन धरा से पूरी दुनिया को संदेश दिया जाता है। हमारी तबलीगी जमात हमेशा मोहब्बत, इंसानियत, मानवता पे बात करती है। ये जमीन धरती के नीचे और आसमान के ऊपर की बात करती है। इसका कोई राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को अच्छे अखलाक सिखाती है, इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। ऐलान किया है कि लोग भाई जो हमारे उसका लड़का राजेश है, उन दोनों बाप बेटों ने ऐलान किया कि 25 पतीले हर रोज यानी 75 पतीले 3 दिन तक लगातार मुस्लिम भाइयों के लिए हम खिलाएंगे और हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा मैसेज देंगे। जिस तरह मेवात भाईचारे के लिए जाना जाता है, इस इलाके को किसी ने बदनाम किया हो लेकिन बदनाम नहीं हुआ आज तक। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल हमेशा रहा है और रहेगा और सदियों चला है। तो हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह के पुनाना विधानसभा के गांव तिरवाड़ा में आयोजित 3 दिवसीय तबलीगी जलसे की शुरुआत होने जा रही है। 3 दिवसीय इस जलसे का समापन आगामी 27 अक्टूबर को होगा। इस जलसे में मौलाना हजरत साद साहब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 3 दिवसीय इस जलसे में तकरीबन लाखों लोग इकट्ठा होंगे। इसके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। 10-12 एकड़ से अधिक भूमि में टेंट लगाया जा रहा है, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है, जिसमें शौचालय, पार्किंग, वजूखाना, मेडिकल से लेकर तमाम सुविधाएं की जा रही हैं। 1000 से अधिक तबलीगी जमात के वॉलंटियर व्यवस्था को सुचारू रूप से इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन व पुलिस का पूरा सहयोग इस जलसे में किए जाएंगे। सबसे खास बात तो यह है कि देश में भले ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाने की नापाक कोशिश हो रही हो, लेकिन पुनाना की अमन पसंद धरती पर हिंदू मुस्लिम मिलकर इस इस्लामिक जलसे का सफल आयोजन करने में जी जान से जुटे हुए हैं। दरअसल इस्लामिक जलसा में तबलीगी जमात की शुरुआत 1926 में हरियाणा के लोगों की धरती से ही हुआ था। इस धरती पर एक बार फिर ऐतिहासिक जलसा होने जा रहा है। इसके तमाम पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 100 साल पहले तबलीगी जमात की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे इस्लाम का प्रचार दुनिया भर में फैलने का काम तबलीगी जमात मजबूती के साथ कर रही है। इतने बड़े आयोजन में मन से कोई राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ मुस्लिम समाज के बीच फैले सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। जलसे के अंतिम दिन मुल्क की अमन, शांति व तरक्की के लिए दुआ कराई जाती है। सबसे ज़्यादा भीड़ अंतिम दिन 27 अक्टूबर को होगी, क्योंकि दुआ के लिए बड़ी तादाद में लोग जलसे में शिरकत करते हैं। मुस्लिम समाज के लोग यही कोशिश करते हैं कि कुदरत उनकी बुराइयों को माफ़ कर देगा और वह सही रास्ते पर चल पड़ेंगे। मैं यही कहूँगा कि हमें समय कम मिला है। हमारे जितने भी जिम्मेदार नौजवान हैं, चाहे हमारा आलिम तबका है और हमारे कौम के कितने भी जिम्मेदार हैं, सब यहाँ जल्द पहुँचे, ज़्यादा तादाद में पहुँचे, क्योंकि कम समय मिलने की वजह से मैनेजमेंट में कोई कमी ना रह जाए। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा काम की ज़रूरत है, सबके सहयोग की ज़रूरत है। यहाँ तादाद में ज़्यादा पहुँचे और खिदमत करें, और इंशाल्लाह खिदमत का अच्छा मौका मिला है समाज के लोगों को। इसमें फसल भी तकरीबन उठ चुकी है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि जो कोई काम ज़्यादा है तो बहुत आसानी रहे और खिदमत भी हो जाए। तो मैं तो कहूँगा इसमें ज़्यादा लोग पहुँचे, अपनी खिदमत, समय बहुत कम है, इसमें खिदमत करें। यहाँ पर अभी जो बड़े उलेमाओं से पता लगा 10 एकड़ में ऑलरेडी टेंट है, टेंट आगे बढ़ाया जा सकता है। और हमारे हजरत मौलाना साद साहब जो पूरी हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड के जो सदर हैं, वो जमीयत तबलीग जमात के, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और बड़े बड़े आलिम जो आम वो तो आएंगे, लेकिन वो मैन मौलाना हजरत साद साहब हैं जी। अभी मौलाना याह्या साहब से पता चला था कल कि हमारे एक त्रिलोक भाई हैं और बहुत हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। खासकर त्रिलोक भाई के लिए स्पेशल कहा गया है कि उन्होंने एक अलग टेंट लगवाया है और वो अपने तरीके से सादा बिरयानी खिलाएंगे हमारे लिए। और उन्होंने ये ऐलान किया है, त्रिलोक भाई जो हमारे उसका लड़का राजेश है, उन दोनों बाप बेटों ने ऐलान किया कि 25 पतीले हर रोज यानी 75 पतीले 3 दिन तक लगातार मुस्लिम भाइयों के लिए हम खिलाएंगे और हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा मैसेज देंगे। जिस तरह मेवात भाईचारे के लिए जाना जाता है, इस इलाके को किसी ने बदनाम किया हो लेकिन बदनाम नहीं हुआ आज तक। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल हमेशा रहा है और रहेगा और सदियों चला है। तो उसकी मिसाल को मैं कहता हूँ दिल सराखों पर रखते हुए मैं यही कहूँगा कि हिंदुस्तान में मैसेज जाना चाहिए आप लोगों के मार्फत। टाइम भी सर समय तो बहुत कम मिला है, इसमें कोई शक नहीं। हमेशा हर जलसे में साल मिल जाती है, 6 महीने 8 महीने मिलते हैं। यहाँ 1 महीने भी पूरा नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर 1 दिन का जोड़ था।
वो सिर्फ इसलिए था कि जो अक्टूबर में हमारा जलसा उसमें अडबर गांव में होना था, तो उसके लिए जमातें तैयार थी करीबन 150। तो उनको एक दिन के लिए यहाँ जोड़ना था, 4-5 हजार आदमी इकट्ठा होते और उनको रवाना करना था आगे, तो उसके लिए जोड़ रखना था यहाँ। तो उसके बाद में बड़े कोई मशवरे से तय हुआ, हजरत साहब का समय मिल गया, तो ये जलसे का रूप ले लिया। और यहाँ के लोगों की खिदमत और मेहनत है, यहाँ के लोगों की लगन है, यहाँ के आसपास के गाँवों ने सबने सच्चे दिल से, इस पुराना ब्लॉक ने पूरे ने दिल पे ले लिया, यहाँ तक कि राजस्थान पहाड़ी तक लोग इसको दिल पे ले लिया और जलसे का रूप दे दिया। सर मैं कहता हूँ इतनी खुशी, इतनी जबरदस्त खुशी, एक साल में हमें 2 जलसे मिलने जा रहे हैं। हम किस्मत वाले लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये मैं कहूँगा कि मेवात के वाले किस्मत वाले हैं जो इन्हें 2 जलसे मिलने जा रहे हैं, जबकि एक जोड़ था जलसा के रूप में मिल गया, तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की पावन धरा से पूरी दुनिया को संदेश दिया जाता है, हमारी तबलीगी जमात हमेशा मोहब्बत, इंसानियत, मानवता पे बात करती है। ये जमीन धरती के नीचे और आसमान के ऊपर की बात करती है, इसका कोई राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को अच्छे अखलाक सिखाती है, इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। तैयारियां पूरी मुकम्मल लगभग हो चुकी हैं और अभी 2 दिन का समय और है। इंशाअल्लाह पूरी तैयारियां 2 दिन में हो जाएंगी। किस तरह से इंतज़ाम बहुत अच्छे इंतज़ाम है, जिस तरह कम समय मिलेगा उसके बावजूद भी बहुत अच्छा इंतज़ाम यहाँ के जो खिदमत गुजार हैं उन्होंने किया है।